प्रॉब्लम ज्योतिषीय पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत बार हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, उनका कहना रहता है कि मेरे घर पर किसी ने टोन टुटका कर दिया है, जादू टोना कर दिया है, मैं बहुत परेशान हूँ। सुबह मैं उठती हूँ तो देखता हूँ सिंदूर फेंका हुआ है, तो चावल बिखरा हुआ है, तो कोई आलू फेंक दिया है, तो कोई तेल फेंक दिया है, मैं क्या करूँ। इस तरह से चर्चाएं होती हैं, बातचीत होती है। तो देखिए, यहाँ पर मैं दो एस्पेक्ट आपसे चर्चा करूँगा। सबसे पहले आप अपने घर में पता लगाइए कि अगर चूहा वगैरह घर में है तो चूहा वगैरह की भी आदत होती है कि वो सामान उठाकर ऐसे इधर से उधर कर देते हैं। और कभी कभी ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं जॉइंट फैमिली में। वो एक फैमिली वाला उसको एक्यूज़ करता है, दूसरा फैमिली वाला उसको एक्यूज़ करता है। उसमें कभी कभी क्या होता है कि डिस्प्यूट हो जाता है और विवाद थोड़ा ऊपर लेवल तक बढ़ जाता है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सबसे पहले इसको चेक कीजिए। अब आइए मैं ज्योतिषीय एस्पेक्ट पर आता हूँ। देखिए, ज्योतिषीय एस्पेक्ट में ये जो भूत प्रेत तरंग, इन चीज़ों जिनको आप जादू टोन टोटका क्या क्या बोलते हैं, इसका जो ग्रह होता है ना, वो राहु होता है। और दूसरा जो ग्रह होता है वो बुध होता है। क्योंकि राहु जो होता है ना, ये एक मिस्टीरियस प्लैनेट है। उसका जो सर है वो राक्षस का है। तो उसका जो थॉट है ना, थॉट प्रोसेस जो है वो बहुत पॉजिटिव नहीं है। राहु के बारे में खासियत क्या है कि ही प्रोड्यूसेस द अनडायग्नोस्ड डिजीज। आप बहुत से घरों में देखते होंगे एक बीमारी है OCD, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस भी बोलते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिजीज भी बोलते हैं। आप देखेंगे कि कोई हाथ धो रहा है तो हाथ धोते रह जाएगा, कोई गाना सुन रहा है तो गाना, मतलब एबनॉर्मल एक्टिविटी होती है। तो यहाँ पर राहु जो होता है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब दूसरा जो मैंने ग्रह आपसे चर्चा किया वो था बुध। बुध जो होता है आपका इंटेलिजेंस, आपका विवेक, इन चीज़ों का कारक होता है। अब क्या होता है, बुध दूसरा जो चीज़ें होती है, बुध आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम का भी कारक होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि अगर राहु और बुध आपकी कुंडली में अच्छे से प्लेस नहीं है, अगर एक साथ भी बैठे हैं, अष्टम में बैठे हैं, छठे में बैठे हैं, द्वादश में बैठे हैं, तो इस तरह की स्थितियाँ आती हैं। ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आपके जो ज्योतिष होंगे उससे दिखवाइए, दिखवाकर इन चीज़ों का उपाय तो किया जा सकता है। देखिए, राहु के बारे में कहा जाता है कि वो मतवाला हाथी है। तो हाथी को कौन कवर करता है? महावत। और मंगल को कहा जाता है कि उसमें महावत वाली शक्ति होती है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि इस तरह की कुछ प्रक्रियाएं हो रही हैं आपके घर में, आपको ऐसा लगता है कि हमको कोई भूत प्रेत या इस टाइप का रात में बुरे बुरे सपने वगैरह आना, तो आप सबसे पहले अपनी कुंडली दिखवा कर, अगर मंगल का पत्थर जो होता है, मूंगा पहनाने का संयोग होता है, तो उसको पहनिए। क्योंकि मंगल और बुध दोनों आपस में शत्रु हैं। तो अगर आप मूंगा पहनेंगे तो पन्ना पहनना तो पॉसिबल नहीं है। अगर पहन भी सकते हैं तो उसका सब्स्टिट्यूट दूसरे उंगली में आप धारण कर सकते हैं। मंगल को मजबूत बनाइए, और स्टोन भी जो आप पहनेंगे ना, अपने वजन के अनुसार, और अगर आपकी उम्र 40+ है तो 12-13 रत्ती का मूंगा आप रिंग फिंगर में डालिए। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा, अगर मंगल का अंगूठी पहनने का अलाउ नहीं है एज पर योर हॉरोस्कोप, तो कुछ उपाय मैं बता रहा हूं, उसको कीजिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी को जो बेसन वाला लड्डू होता है ना, वो हनुमान जी को चढ़ाइए। दूसरा, आप क्या कीजिए, एक लाल रंग की पोटली लीजिए, उसमें सौंफ डाल दीजिए, थोड़ी चीनी डाल दीजिए, और एक मूंगा का पत्थर बनाकर एक पोटली बना लीजिए। आप इसको अपने दरवाजा के बाहर भी टांगिए और अपने सिरहाने के नीचे भी रख सकते हैं। आप देखिएगा कि ये भूत प्रेत वाला जो चक्कर वगैरह है ना, ये बिल्कुल गायब हो जाएगा। हनुमान जी का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए,
और आपको लगता है कि रियली मेरा राहु और बुध के कारण इस तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो हनुमान जी में भी एक लंगुराष्टक का पाठ होता है, उसका पाठ कीजिए, देखिएगा आपके ये सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि होता क्या है कि राहु और बुध अगर आपकी कुंडली में दूषित हैं तो हमारा जो यहाँ से सिक्रीशन होता है, जो उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन, और भी बहुत सारे एंजाइम्स का सिक्रीशन होता है जो हमारे नर्व को कंट्रोल करता है। राहु उन्हीं चीज़ों को कंट्रोल करता है, कभी मतलब वो डिस्टोर्ट कर देगा, कभी अच्छा भी बना देगा। तो दोस्तों, आज के लिए ये वीडियो कैसा लगा बताएंगे आप। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे। ज्योतिष ग्रह बाई अमरेंद्र में आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद और थैंक यू वेरी मच।